हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी जिन जो भी कैंडिडेट हैं आरआरबी जिनका भी इंटरव्यू होना है उनके लिए आरआरबी ने क्या किया है, एक नोटिस जारी किया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्या करना है, स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हमको सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी विद्यार्थी इंटरव्यू दे रहा है, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, आरआरबी आरआरबी पीओ का हो, उसका स्केल 1 का हो, स्केल 2 हो, स्केल 3 हो, उन सभी के लिए है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों का सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स हैं आईबीपीएस आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी जी में जो भी स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे और जिन बच्चों का कॉल लेटर भी आ चुका है, मैं आपको कॉल लेटर भी दिखाऊंगा। उसके बाद ये आपकी बार फर्स्ट टाइम है कि आरआरबी ने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए बोला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, कंफ्यूजिंग है कि कौन कौन से डाटा अपलोड करना है, कौन सा अपलोड नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरव्यू कॉल लेटर आ गया है नहीं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये देखो, इंटरव्यू कॉल लेटर फॉर द आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, तीनों के लिए इंटरव्यू आ चुका है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो, क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर आपका इंटरव्यू है। यहाँ पर आप अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर, अगर आप क्लिक करते हो स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि क्लिक करने के बाद आपसे मांगा जाएगा कि आप यहाँ पर कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर कॉल लेटर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, कोई बाउंडेशन। अगर आप इंग्लिश पर क्लिक करोगे तो आप इंग्लिश हो जाओगा, ठीक है, हिंदी पर क्लिक करोगे तो हिंदी में, दोनों भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हो। उसे अच्छे से पढ़ लेना। इसी इंटरव्यू में क्या दिया है, एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो, या फिर आप बैक कर सकते हो। बैक अगर आप जाओगे तो बैक अगर आप आओगे तो यहाँ पर देखना स्टूडेंट, यहाँ पर ये ऑप्शन है लिंक। ये देखो, आप जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए इंटरव्यू के लिए, उनके लिए यहाँ पर एक लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये हमारा जो है मोबाइल है, मोबाइल पे नहीं दिखेगा। ये स्टूडेंट आपको जो डेस्कटॉप है या आपका जो लैपटॉप है उसी पे ओपन होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो फोन है, मोबाइल फोन है, उस पे ये उसे अपलोड नहीं होगा। आपको इसके लिए डेस्कटॉप अगर आपके पास है, डेस्कटॉप से आप करना पड़ेगा, ये लैपटॉप से। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो हम देखते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। और जब आप ये खुलेगा तो आपको इस तरह का मतलब इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको जूम करना है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगा हुआ है, आपके पास 10th या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, यानी कि आपका सबसे पहले क्या होना है, बर्थ प्रूफ ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जिसे डेट ऑफ बर्थ डीओबी भी जिसे कहा जाता है, डेट ऑफ बर्थ। आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये तो आपको 10th की मार्कशीट हो या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, उसको ही यहाँ पर क्या करना है, अपलोड करना है। और उसका साइज कितना होना चाहिए, 1 MB होना चाहिए। कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 1 MB का साइज होना चाहिए। और फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करेंगे कि क्या सर इसे अपलोड करना जरूरी है। बिल्कुल इसे अपलोड करना जरूरी है। जो स्टूडेंट इसको अपलोड नहीं करेगा तो दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे स्टार लगा हुआ, ये नेसेसरी है। दूसरी चीजें मांगी गई कि मार्कशीट हर सेमेस्टर की, अगर आपने बीसीए किया है तो 6 सेमेस्टर होता है, 6 मार्कशीट। अगर आपने बीएससी किया है एग्रीकल्चर से तो 8 मार्कशीट होती है। या जो भी आपका जितना भी ग्रेजुएशन में है उनकी सभी की मार्कशीट आपको लगानी है। ठीक है, तो डिग्री नहीं मांगा है उन्होंने, मार्कशीट मांगा है, लिखा भी है, आपको मार्कशीट मांगा है, डिग्री नहीं मांगा है। डिग्री नहीं, और में करके डिग्री लिखा है, लेकिन यहाँ पर मार्कशीट लिखा है। आपके पास पीजी की डिग्री है वो आप लगा सकते हो। ये अगर कोई स्टूडेंट कहे सर मैं तो डिग्री लगा सकता हूँ, क्या, देखो लिखा तो है, बट इन्होंने ये भी दिया है कि हर सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपलोड करोगे, उसका साइज बच्चों 1 MB से होना चाहिए, यानी कि 1 MB ही होना चाहिए, 1 MB, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप कुछ भी लगा सकते हैं। पैन कार्ड अगर आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, वोटर आईडी आपके पास है, ठीक है, इस तरह की कुछ भी आप लगा सकते हो। बट थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, वो वैलिड नहीं होता आईडी प्रूफ में। जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो राशन कार्ड होता है, वो आपके पास वो आपका वैलिड नहीं होता है। आपके अगर आपके पास आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो उनमें से कोई भी एक जिसका साइज 1 MB से कम नहीं होना चाहिए, 1 MB होना चाहिए, उसका फॉर्मेट पीडीएफ होना चाहिए, अपलोड कर सकते हो।
कुछ स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है कि इफ द कैंडिडेट इज ऑलरेडी प्रोविजनल अपलोड, यदि कोई स्टूडेंट पहले से ही क्या है वर्किंग है और उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो एप्लीकेबल करेगा। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एप्लीकेबल आप करोगे। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ये इसके लिए स्केल 2 और स्केल 3 के लिए है। ये IBPS PO जो आपका RRB PO है उसके लिए नहीं है ये, उसके लिए नॉट एप्लीकेबल होगा। यदि आपने काम किया है तो आप, यदि एक्सपीरियंस अगर आपसे मांगा है तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एप्लीकेबल करो, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करो। उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन, अगर आप काम करते हो तो आपके पास ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है तो एप्लीकेबल करो। यदि आपके पास, अगर आपको चेंज करना है, आपको मैरिज हो गई है, ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके एफिडेविट वगैरह हैं, तो अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप अपना नाम वगैरह, जैसे कोई गर्ल्स होती है उसकी शादी हो जाती है तो अगर वो नेम चेंज करना चाहती है सेम, तो वो नॉट एप्लीकेबल में आप ये एप्लीकेबल में लिख सकता है। ये सब चीजें हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या, स्टूडेंट अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका यहाँ पर जो भी चीजें नहीं दी हैं, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हो, आपके पास PG की डिग्री है वो अपलोड कर सकते हो, लिखोगे और अपलोड करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दी है, पूरा एक PDF है। इसे जब आप, ये खुलेगा कैसे, ओपन कैसे होगा स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ आपको कि ओपन कैसे होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है स्टूडेंट वो, और जो आपको ईमेल आया होगा पासवर्ड, जो पासवर्ड आपका ईमेल है, ईमेल आया होगा या आपके पास फोन में मैसेज आया होगा, वही इसमें आपको भरना है, फिल करना है, तभी आपका ओपन होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो इंटरव्यू कॉल लेटर है, देखो यहाँ पर क्या मांगा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो डेट ऑफ बर्थ मांगा है पासवर्ड में, जबकि आपको जो इंटरव्यू लेटर है उसमें जो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओपन होगा तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वो देना है जो आपके पास ईमेल आया है, ईमेल जो आपको व्हाट्सअप है, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उस समय एक पासवर्ड आया होगा तो आपको वहां पर ये फिल करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।